ये है सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सुबह सुबह 20 दिसंबर 2024 घूमते घूमते पहुंच गए गंगटोक। बरसात वाले बादल दिखते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं बरसात नहीं आएगी। बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये हमेशा ही ऐसा होता है। यहाँ कहते हैं कि 4-5 महीने लगातार बरसात होती है, अप्रैल से लेकर आगे अक्टूबर तक। और सारा का सारा शहर है वो पहाड़ी के ढलानों में बसा हुआ है, काफ़ी ऊपर तक। इससे आगे नथुला दर्रा है, जो चीन और भारत की बाउंड्री है। वहाँ जाने का विचार है, वहाँ से पास लेना पड़ता है पहले। यहाँ से गाड़ी भी हमने कोई उत्तर प्रदेश के मिलिट्री में सिपाही सूबेदार जी मिल गए थे, उन्होंने कहा कि मैं करवा दूंगा। तो वीआईपी कोटे में कह रहा था मैं करवा दूंगा। तो बहुत अच्छा इंसान मिला हमें, जिन्होंने मैं बहुत सहयोग किया। और मिलिट्री का बनाया हुआ जो हनुमान टोक, जैसे यहाँ कोई भी स्थान है वो पीछे TOK टोक लगा हुआ है, जैसे गंगटोक, हनुमान टोक। गणेश जी का मंदिर है, उसे गणेश टोक कहते हैं। टोक शब्द पूछा तो कोई नहीं बता पाए भी इसका अर्थ क्या है। कोई कहता है मंदिर है, तो फिर गंगटोक क्या है। तो टोक शब्द पीछे लगा हुआ है। इसके बारे में अब तक मेरे को कोई ख़ास जवाब नहीं मिला है। और मेरी समझन पुष्पा जी ने एक बताया कि ये बेचारी कश्मीर तो सारी पहाड़ों पर लटकी है। बहुत अच्छा डायलॉग लगा, बहुत अच्छा लगा कि सारी सिक्किम पहाड़ों पर लटकी हुई है। मतलब पूरी सिक्किम में समतल जगह है ही नहीं। यहाँ पर सुबह 6 बजे और 5:30 और 6 बजे के बीच में ही दिन की रोशनी हो गई थी। अपने वहाँ 7 बजे के आसपास जो नज़ारा दिखता है, यहाँ 5:45 बजे हो गया था। तो ये यात्रा बहुत अच्छी रही। 13 दिसंबर को सिरसा से शुरू किया, 14 को रोहतक से, फिर मथुरा पहुँचे, फिर लखनऊ, मथुरा से लखनऊ आ गए, लखनऊ से अयोध्या गए, अयोध्या से वाराणसी, वाराणसी से पटना रुके, पटना साहिब गुरुद्वारे में। और उसके बाद हम बागडोगरा आए, जहाँ मैरिना होटल है 3 स्टार, वहाँ रुके। बहुत अच्छा प्रबंध था। और उसके बाद हम बहुत ही अच्छे होटल में सिक्किम में आ गए। अब हम नाथुला दर्रा जाएंगे और आज वापस हासीमारा की तरफ चलेंगे। तो हासीमारा का जो रूट है वो है 5 से 7 घंटे का। तो क्योंकि हम रुकते रुकते जाते हैं, वैसे सीधा चले तब भी 5-5.5 घंटा है। हम 1.5-2 घंटा फालतू रास्ते में रुकते जाते हैं। कोई गांव, कोई स्कूल, कोई अच्छी चीज़ कोई देखने को मिलती है तो हम रुक जाते हैं, बात करने के लिए रुक जाते हैं। हासीमारा जाएंगे। हासीमारा से कल हम जाएंगे भूटान। भूटान देखेंगे कल और परसों। और 23 तारीख को वापस दिल्ली के लिए बाई ट्रेन। रिजर्वेशन है राजधानी एक्सप्रेस फर्स्ट क्लास, उसमें आएंगे। और हमारा आने का सफ़र हुआ पर्सनल गाड़ी में, वेन्यू ब्रह्मदत्त जी की गाड़ी। यहाँ हम हासीमारा छोड़ने आए हैं बेटे के पास, तो वो गाड़ी यहाँ छोड़ देंगे हासीमारा में और हम वापस राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली पहुँचेंगे। ये टूर बहुत ही अच्छा रहा, बड़ा मज़ा आया। 13 से 14 दिन लग जाएंगे वापस आने में, लेकिन बहुत आनंद आया, बड़ा मज़ा आया। ऐसा घूमने से लाइफ में एक नई प्रकार का उत्साह लगा। नई नई जगह देखी, नए नए लोगों से मिले। और एक पटना से काफ़ी आगे चल के
दरभंगा के नज़दीक एक गांव में हम हाईवे से कोई जाम लग गया था। उस जाम से बचने के लिए हम नीचे उतर गए हाईवे से और एक गांव में गए, जारंग गांव में गए। वहाँ पर सिया को और पुष्पा जी को चाय पीने की ललक हो रही थी, तो बार बार कह रहे चाय पियेंगे। तो ब्रह्मदत्त जी ने बोला कि मैं कोई घर देखता हूँ, मैं आपको यहाँ किसी घर में चाय पिलाऊँगा। तो एक जगह जैसे ही अपने गांव में जैसे कुछ घरों के धूप में बैठे थे बेंच लगा के, तब वहाँ रुके तो उन्होंने बताया कि हम 7 भाई हैं और बड़ा भाई बैठा था। वो कहता मैं कलकत्ता में रहता था, अब यहाँ आया हूँ। कोई उड़ीसा में रह रहा है, कोई जयपुर रह रहा है, कोई जोधपुर रह रहा है और अलग के ट्रांसपोर्ट है। और उनके घर में अभी 5-7 दिन पहले ही एक बच्चा जो पटना में खान सर से कोचिंग ली थी, वो SDO लगा है। और वहाँ की उनके पूरे घर की लड़कियाँ वेल एजुकेटेड पढ़ाई कर रही थी। कुछ कईयों ने ग्रेजुएशन कंप्लीशन किया, किसी ने मास्टर डिग्री, कोई +2 में। तो बहुत बड़ा परिवार था। वो कहते थे कि शादी में हम 7 भाई हैं, 7 के 150 के करीब व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं। और 15-20 दिन पहले शादी थी, हमने बची हुई मिठाई शादी की भी खाई, बातचीत। बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े। और उन्होंने हमारा सत्कार बिठाना ऐसे किया जैसे कि हम कोई रिश्तेदार हों, बड़ा। और फिर हमें गाड़ी तक सारी लड़कियां इकट्ठी होकर छोड़ने आई, बड़ा अच्छा लगा। तो इस प्रकार का एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा वो चीज़ें देखने में, ज़्यादा बड़े बड़े महल किले देखने का देख लेते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि मैं आम लोगों से, आम ज़िंदगी से, वहाँ की लोकेलिटी से, वहाँ के कल्चर्स का पता लगे कि कैसा है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। स्कूल देखना अच्छा लगता है, स्कूल में भी जाता हूँ और उस एरिया की पढ़ाई के बारे में पूछता हूँ। लेकिन एक कॉमन चीज़ पूरे भारत में मुझे ये दिखी कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई के बारे में लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूल काफ़ी हैं, भरमार है। और या तो किस चीज़ की कमी रह जाती है, मुझे इस 30 साल के सरकारी सेवा में पता नहीं लगा। माहौल का या बच्चे की पढ़ाई के लिए माँ बाप, टीचर, स्कूल और निर्भर करती हैं। और मैंने 30 साल के मेरी सेवा में मैंने देखा है कि सबसे बड़ा जो अवरोध है वो है गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होती है जो एजुकेशन में बाधक बन जाती है। उनका उद्देश्य, जब हम छोटे से पढ़ते थे तो DOB आके स्कूल चेक करते थे, पढ़ाई लेते थे, कैसी पढ़ाई है। आजकल मैंने पिछले 25 साल में देखा है, अभी एक ही ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या अन्य किसी ने आगे पढ़ाई के बारे में तो पूछा ही नहीं, और ना ही पूछते। वो सिर्फ अन्य कामों में लगे रहते हैं। टीचर भी अन्य कामों में उलझे रहते हैं। और फिर ये कैंप, मोटिवेशनल कैंप इतने हो गए कि वो मोटिवेशनल कैंप ही मुझे डीमोटिवेशन का कारण दिखने लगा है। क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाई का टाइम होता है तब मोटिवेशनल कैंप लग जाते हैं। अक्टूबर से लेकर मार्च तक जहाँ सरकारी स्कूलों में मोटिवेशनल कैंप, अन्य गतिविधियाँ, पता नहीं क्या क्या गतिविधियाँ चलती रहती हैं। और प्राइवेट स्कूल में एक नॉर्मल सीधी सादी पढ़ाई होती रहती है। मेरे को लगता है टीचर में कहीं टीचर अच्छे हैं, टीचर में कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कोई कमी नहीं है और बच्चों में भी कोई कमी नहीं है। तो थोड़ी सी तो कमी मुझे ये दिखती है कि सरकारी स्कूल का एक ट्रेंड बन गया कि गरीब घर के बच्चे आते हैं और गरीब घरों के लोगों के पास बच्चों को देने का टाइम थोड़ा कम होता है, क्योंकि उनका घर चलाने के लिए उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है, अपने बच्चों के ध्यान कम दे पाते हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा तो ख़तरनाक है वो है गवर्नमेंट की पॉलिसी, जिसका ध्यान सिर्फ पता नहीं किस तरह क्या कोई अधिकारी सोचता है या नहीं सोचता, मुझे नहीं पता। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सरकारी स्कूलों के, जो लोगों में मानसिकता बनी हुई है कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई कम है, वो यहाँ भी है। यानी मैंने हरियाणा का तो हमें पता ही है, उत्तर प्रदेश में भी मैं बहुत से स्कूल देखे, पटना के आसपास भी देखे, दरभंगा में भी देखे और बागडोगरा
जो वेस्ट बंगाल का है, वहाँ भी मैंने बच्चियों से बात की, सरकारी टीचर्स भी मिला एक बाज़ार में, वहाँ से बात की। और फिर हम सिक्किम में आए, तो सिक्किम में भी मैं रास्ते में रुकता आया। इतने लंबे चौड़े 2000 किलोमीटर के एरिए में 2000 किलोमीटर हमने क्रॉस कर लिया है। 2000 के एरिए में मुझे मानसिकता एक जैसी दिखी, जो हरियाणा से लेकर सिक्किम तक और नाथुला बॉर्डर चीन तक है। तो इसके पीछे कोई तो कारण है जिसका रिसर्च करने की आवश्यकता है। थैंक यू।